Hello students, good morning to all. Dear students of class 2nd, I hope all are well. Dear students, as we all know that still we are taking the chapter first in English course book, and this chapter name you have your happy feet. Okay, and till now we have done the exercises up to page number 8. Now today we are on page number 9. So all of you take out your test book of your English course book. Okay, and then open there page number 9. सब लोग पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए अपनी बुक में. हैव यू ओपन? सब लोगों ने ओपन कर लिया? ओके, सो नाउ व्हाट विल वी रीड इन दिस पेज नंबर टुडे? वी विल रीड अबाउट दी पंक्चुएशंस. क्या रीड करेंगे हम लोग? पंक्चुएशंस रीड करेंगे, ठीक है ना. देखिए स्टार्ट करते हैं हम. पंक्चुएशंस बिल्डिंग ब्लॉक्स में आपका है पंक्चुएशन. जस्ट लाइक ट्रैफिक साइंस, हियर आर सम साइंस दैट टेल अस हाउ टू रीड एंड राइट. ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वन साइडेड में आपके यहाँ पे कुछ साइंस बने हुए हैं, ठीक है ना. तो ये कैसे साइन हैं? जैसे कि आपके ट्रैफिक लाइट के साइन होते हैं ना, स्टॉप होना, ओके, देन मूव करना, एंड देन यू शुड वेट. फिर वेटिंग करने के लिए सारे साइंस अलग अलग होते हैं ना, डिफरेंट साइंस. वैसे ही देखिए यहाँ पे आपके साइन बने हुए हैं, ठीक है ना. और इन साइंस की मीनिंग क्या होती है? नाउ टुडे वी विल रीड. हियर आर सम साइंस दैट मीन्स यहाँ पे आपके कुछ साइन दिए गए हैं. दैट टेल अस हाउ टू रीड मीन्स जो हमें बताते हैं हाउ टू रीड मीन्स कैसे रीड करते हैं, एंड राइट मीन्स कैसे हम अपने सेंटेंस को हमें राइट करनी चाहिए एंड कैसे उसे रीड करनी चाहिए. ओके, वेयर शुड बी स्टॉप एंड वेयर शुड बी मूव अहेड, और वेयर शुड बी कीप क्वेश्चन मार्क, और वेयर शुड बी कीप यूज कोटेशन मार्क और कॉमास, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस पेज नंबर में लर्न करेंगे, ठीक है. स्टार्ट फ्रॉम नाउ. तो हम लोग पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट आपका जो पंक्चुएशन है वो क्या है? ऑल सेंटेंसेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर्स. मीन्स वैन एवर वी स्टार्ट एनी सेंटेंस, ओके, सो द ऑल वर्ड्स ऑफ योर सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स. कोई भी सेंटेंस अगर हम कहीं राइट करने जाते हैं तो जब भी हम फर्स्ट लेटर राइट करते हैं वर्ड का अपने, तो सबसे पहले उसको हम कैपिटल लेटर में राइट करते हैं, ठीक है ना. एवरीवन नोज अबाउट द कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ठीक है, उसको कैपिटल लेटर में राइट करते हैं. वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस, डेज एंड मंथ्स. और क्या करते हैं? और हम वी ऑल्सो यूज़ कैपिटल लेटर्स मीन्स हम और सारे वर्ड्स के साथ भी कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं फॉर द नेम्स. अगर हम लोगों ने नेम राइट किया है, किसी का नेम राइट करते हैं, तो फर्स्ट लेटर आपका किस में होता है? कैपिटल लेटर में होता है. एंड देन कोई किसी प्लेस का हमें नेम राइट करना है, देन वी विल स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. एंड इफ़ वी आर राइटिंग अबाउट द डेज ऑफ द week or months of the year, so we also start to that word or sentence with capital letters, ठीक है. Then move ahead. The letter I is always a capital letter. यहाँ पे आपका है जो लेटर आपका I है, जब भी हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, तो हम उसको कैपिटल में ही राइट करते हैं. You will learn more about this in later chapter. एंड यू विल लर्न मीन्स आप और भी सारी चीज़ें आप लर्न करेंगे, ठीक है ना, अपने नेक्स्ट चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में आप रीड करेंगे. तो चलिए हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पंक्चुएशन का. देयर वॉज अ गर्ल नेम रीता. नेक्स्ट सेंटेंस, सी लव्ड कैट्स. सी हैड 6 कैट्स. रीता एंड आई आर गुड फ्रेंड्स. ये है ना. देखिए देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड, ठीक है ना, रीता. यहाँ देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट टॉकिंग किया ना, अभी हम लोग ने बात कर रहे थे ना कि जब भी नेम ऑफ द पीपल रहता है तो हम क्या करते हैं? कौन सा लेटर यूज़ करते हैं? कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं ना. तो देखिए रीता का जो आपका फर्स्ट लेटर का नेम है आर, वो किस लेटर से
ओके स्टूडेंट्स, सो वी वर टॉकिंग अबाउट, हम लोग बात कर रहे थे ना नेम ऑफ पीपल। देखिए नेम ऑफ पीपल आपका है ना, यहाँ पे देखिए आपका जो रीता नेम है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम योर कैपिटल लेटर, एंड आफ्टर दैट वॉट एवर सेंटेंसेज यू हैव रिटन अबाउट दीज ऑल आर इन योर स्मॉल लेटर। यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस अगेन वी हैव रिटन अबाउट रीता, सो वी हैव यूज दी कैपिटल लेटर्स एंड आई, जिससे कि आप लोगों ने रीड किया ना, वेन एवर वी राइट आई इन एनी सेंटेंस सो वी ऑलवेज राइट आई इन कैपिटल लेटर। देखिए आपका आई है ना, रीता एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपका फर्स्ट पंक्चुएशन मार्क है। एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव टू यू नेक्स्ट। यहाँ देखिए आपका नेक्स्ट साइन है ना, इसमें देखिए आपका फुल स्टॉप है, दैट इज अ फुल स्टॉप। A full stop is put at the end of a sentence that is telling you something. आपको जब full stop होता है put at the end of a sentence means whenever we complete our sentence, so at last we put what? The full stop after over the sentence, and वो हमें क्या बताता है? is telling you something, और वो sentence है वो हमें कुछ information देता है, बताता है। For example, this is a blue car. The sentence has been completed. This is a blue car, and after that you have here your full stop. Next, that is my father. Next sentence, that is my father. देखिए father after completing your father, then at last you have a full stop ना। देखिए यहाँ full stop है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को कंप्लीट होने के बाद हमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सेंटेंस कुछ बता रहा है। Yes. Now it's time to move to you next. A question mark is put at the end of a sentence that is asking something, and whenever we put the question mark in any sentence, that means that is asking about something or someone. Means जब कभी हम क्वेश्चन मार्क राइट करते हैं किसी भी सेंटेंस में तो क्या होता है, दैट मीन्स उसमें आपका कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है, ओके, किसी के बारे में आर समथिंग आर समवन, सो वी पुट क्वेश्चन मार्क लाइक, ऐसे क्वेश्चन मार्क का टिक करते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन राइज हो रहा है ना, समवन इज आस्किंग द समवंस नेम एंड दैट इज आस्किंग व्हाट इज़ योर नेम, मीन्स आपका नेम क्या है, क्वेश्चन राइज हो रहा है। हाउ वाज योर डे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है यहाँ पे हाउ वाज योर डे, मीन्स आपका डे कैसा था, यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखिए एट लास्ट आपके क्वेश्चन मार्क है ना। नेक्स्ट आपका है Dear students, now next question is about your and exclamation marks, ठीक है। तो रीड करते हैं, exclamation mark is put at the end of a sentence that is telling us something exciting or urgent. Means हम अब सेंटेंस में अगर exclamation marks यूज़ करते हैं तो हमें सेंटेंस क्या शो करता है, उस सेंटेंस में you will get about something exciting or urgent things, okay, a strong feeling you will get there, ठीक है, like your help, next attention, next hurry, and next what a great idea. मीन्स इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग और अर्जेंटली वर्क होता है, एक्साइटिंग होती है, ठीक है ना, सरप्राइज आपका यहाँ पे शो होता है, दैट इज़ कॉल्ड योर एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड व्हाट इज़ द मार्क ऑफ योर एक्सक्लेमेशन हियर, व्हाट इज़ द मार्क ऑफ दिस, ये देखिए फर्स्ट लाइन ऐसे स्ट्रेट करते हैं, देन वी पुट अ फुल स्टॉप, ओके, एट द बिलो ऑफ दिस लाइन, ठीक है। Next we have comma. A comma is used for a small break in a sentence or to separate words of the same kind. Next punctuation mark you have, देख सकते हैं आपका यहाँ पे है, इसमें आपका comma है। Comma is used for a small break means why do we use comma in any sentence? We use comma for a small break, okay, in the sentences are to make the separate words of the same kind. मीन्स वैन एवर क्या करते हैं, जब कभी भी हम सेंटेंसेस को राइट करते हैं और हमें अपने सेंटेंसेस में एक ब्रेक करना होता है, ठीक है ना, या हमें उसको सेपरेट करना होता है, और सपोज दैट देयर आर सो मैनी थिंग्स एंड वी वांट टू मेक दैट सेपरेट, सो इन दैट कंडीशन वी यूज टू पुट कॉमा, ऐसे हम कॉमा राइट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे आपका कॉमा, ठीक है, ऐसे कॉमा यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आफ्टर वी हैड ईटेन वी टुक अ नैप। देखिए एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ, आफ्टर वी हैड ईटेन,
एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ. आफ्टर कंप्लीटिंग सेंटेंस नाउ वी आर गोना टू राइट द नेक्स्ट वन. सो बिफोर दिस वन देयर इज अ फुल स्टॉप. देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है ना. नेक्स्ट आपका वी टूक अ नैप. नेक्स्ट सेंटेंस के बाद आपका एट लास्ट में फुल स्टॉप है. ठीक है. यहाँ नेक्स्ट देखिए देयर वर बनानास. देखिए बहुत सारी थिंग्स आपके हैं, बहुत सारे फ्रूट्स नेम हैं. ठीक है. तो ये सारे फ्रूट्स नेम को हम लोगों ने सेपरेट किया है विद द हेल्प ऑफ कॉमा. बनानास, एप्पल्स, pear and grapes in the basket. So bananas after we kept comma, apple comma and pear. After pear you have and so no need to put comma. ठीक है. तो बनाना एप्पल को हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट किया है with the using or by using comma. Okay students. So now these are your punctuation marks which we use in the sentences or in any type of sentence. If we have the sentence in your simple sentence, that means we need to put the full stop at the last or at the end of the sentence. Or if we are asking any question in any sentence, that means we need to put the question mark in that sentence. And if there is asking about or showing about any exciting or urgent things or any strong feeling, so that sentence will be in your exclamation marks, like we need to keep like mark, okay, at the end of that sentence. And if you want to make a small break in the sentences or you want to make separate to the sentences in any sentence, then हम क्या यूज़ करते हैं, we put comma to make separate to the sentences. Clear students? तो ये आज का आपका वर्कशीट था जो मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है वन बाय वन अबाउट कैपिटल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड लास्ट वन कॉमा. होप स्टूडेंट्स आप सबको अच्छी समझ में आ गया होगा. ओके. सो व्हाट्स योर टुडेज वर्क? यू ऑल हैव टू राइट डाउन दीज ऑल पंक्चुएशंस, डेफिनेशंस विद देयर मार्क्स इन योर नोटबुक. कहाँ राइट करना है? इन सारे पंक्चुएशन मार्क्स को आप अपने नोटबुक में राइट कर लेंगे एंड देन यू हैव टू लर्न ऑल्सो. And we will do the exercises on the which are on your next page. ठीक है. उसको हम complete करेंगे. But before this you have to understood this well. उसके पहले आपको एक्सरसाइज अच्छी से समझ लेना है because you have to complete your next exercise or next page number exercise. Okay students, अच्छे समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है. चलिए आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, इसको नोटबुक में राइट कीजिए एंड देन जो भी मार्क्स आप लोग के हैं, ठीक है ना, जो भी मार्क्स करेक्ट मार्क्स हैं, पंक्चुएशन मार्क्स आपके जो हैं, उसको आप घर पे ट्राई कीजिए. यू हैव टू ट्राई एट होम, ओके, एंड ट्राई टू लर्न दिस. बट ऑल ऑफ यू हैव टू मेंशन, यू हैव टू राइट डाउन दीज ऑल punctuation marks and their definitions, examples in your notebook today. Okay, thank you. Have a nice day. Start to do it in your notebook. Thank you students.